किड्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने नेटवर्क स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी हम वहां से ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट करवाया था कंपोनेंट्स तक, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंपोनेंट्स यानी डिवाइसेस जो हमें आपस में कनेक्टिविटी के लिए चाहिए वो क्या क्या हैं। अब मैं आपको वो कंपोनेंट्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ। क्लियर? लास्ट में मैं आपको फिर से करवा देती हूँ। हमारे पास यहाँ थे हम, तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आपको करवाया था सर्वर्स, क्लाइंट्स, पेयर, ट्रांसमिशन मीडिया, कनेक्टिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या आ गया? नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर सर्वर्स जो है इनके साथ डील करते हैं, लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही अच्छे से इंस्टॉल ना हो तो कोई काम सर्वर्स के एंड पर नहीं, कोई काम इधर उधर कहीं पे भी नहीं होएगा, है ना। तो उसके लिए डिफाइन हो गया नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज टिपिकली इंस्टॉल्ड इन द सर्वर्स एंड फैसिलिटेट वर्क स्टेशंस इन द नेटवर्क्स टू शेयर फाइल्स, डेटाबेसेस, एप्लीकेशंस या प्रिंटर्स। मतलब अगेन स्पेशल कैटेगरी है ऑब्वियसली। दिस द डेटाबेसेस के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट वी आर कंटेनिंग इन आवर सिस्टम्स। जो हमारे सिस्टम्स क्या है, नॉर्मल हमारा मोबाइल क्या है, सिंगल यूजर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन सर्वर क्या करता है, मल्टीपल यूजर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखो सबसे बड़ा एग्जांपल वो यही रहता है सर्वर और क्लाइंट्स में। ऑल द सर्वर्स दीज आर बेसिकली द कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड्स द मल्टीपल यूजर एक्सेस। एक से ज्यादा यूजर्स को कनेक्टिविटी एक्सेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ जाती है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो है ये स्पेशली ये कॉन्सेप्ट लेकर हमने इसको डिफाइन किया। दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोटोकॉल सूट्स। ये क्या होते हैं? सेटअप ऑफ द प्रोटोकॉल्स जो एक प्रॉपर मेंटेन्ड वे में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं। इसमें हमारे पास क्या चीज? अ प्रोटोकॉल इज अ रूल और द गाइडलाइन फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर फॉर डाटा कम्युनिकेशन। Protocol suite is a set of the related protocols that are laid down for computer networks. Two popular protocol suites are the proper protocols, जैसे मैंने आपको बताया था, वो क्या है? The set of rules or the rules, or otherwise these are generally the computers के accessibility में. Let me first set my pen. Sorry. एंड अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। ज्यादातर क्या होते हैं? रूल्स अदरवाइज ज्यादातर अगर हम उनको रूल्स नहीं बोलते तो दीज आर द प्रोग्राम्स और द गाइडलाइंस जिसको कम्युनिकेशन के लिए फॉलो किया जाता है। तो एक तरीके से प्रोग्राम की बात ही हो रही है। एंड प्रोटोकॉल सूट ये क्या होता है? एक्चुअली में इनका कनेक्शन कलेक्शन इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप अ डिफाइंड डिटेल जिसमें ये बताया जाए कि आप एक नेटवर्क में आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको कितने हद तक डिफाइंड वे में सेफ एनक्रिप्शन जो भी आपने चीजें प्रॉपर्टीज उसमें अप्लाई की हैं उन सब में ही एक सेफ वे में ही स्टार्टिंग टू एंड हमारा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सेटअप करके दे। क्लियर? तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं दो टाइप के मॉडल्स, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, TCP/IP, this is called as transmission control protocol, IP internet protocol। ठीक है? TCP/IP transmission control protocol, internet प्रोटोकॉल। दीज आर बेसिकली दो टाइप के प्रोटोकॉल्स जो हम यूज करते हैं। और अगली चीज आ जाती है, अब इसके बाद यहाँ तक तो हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स। अब इसके बाद जो मैं आपको डिफाइन करवा रही हूँ, अब इसमें एक एक करके ना हम इन सब में जो थोड़ी सी डिटेल्स देख रहे हैं, स्टार्टिंग विद द ट्रांसमिशन मीडिया। बाकी जो है तीन उनकी डेफिनेशन की है, अदरवाइज मैंने टाइप्स में करवा रखा है वो ऑलरेडी। तो हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे जो यहाँ से आगे हैं इन सब की थोड़ी थोड़ी डिटेल। ओके, स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे मैं आपको बता रही, ट्रांसमिशन मीडिया ज्यादातर है क्या? मैं आपको सेंड कर रही हूँ या दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, किसके द्वारा, क्या कनेक्शन है उनके बीच में, है ना। केबल लगाई हुई है तो वायर्ड कनेक्टिविटी है, नहीं है केबल तो कोई और सोर्स होगा, वायरलेस कनेक्टिविटी आ जाती है। क्लियर? तो उसी को डिफाइन करते हैं हम। क्या चीज? द डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी और ट्रांसमिशन मीडियम is a physical path between the transmitter and the receiver.
यानी सेंडर एंड द रिसीवर, इन दोनों के बीच में जो पाथ एस्टैब्लिश है जिसके थ्रू सेंडिंग रिसीविंग ये होती है, इसको हम बोलते हैं दैट इज इट इज अ चैनल through which the data is sent from one place to other. Transmission media is broadly classified into the following types: guided and unguided. और इसी चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि पिक्चर में टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया. जैसे मैं आपको बोलूं गाइडेड मीडिया तो इट इज द मीडिया दैट इज वायर्स को यूज करके एस्टेब्लिश किया हो गया. अनगाइडेड मीडिया इट इज द मीडिया which is defined as wireless media. ठीक है, यानी कौन कौन सी केबल्स को यूज करते हैं, 3 नाम याद रखना है: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर्स. ट्विस्टेड पेयर केबल्स, द केबल्स जो सबसे ज्यादा स्लो हैं. कोएक्सियल केबल्स कंपैरेटिवली फास्ट, एंड ऑप्टिकल फाइबर द फास्टेस्ट केबल्स. अभी देखो स्टूडेंट्स, यहीं से अगली चीज क्या आती है, स्लो है. अगर कोई भी केबल या हम भाग दौड़ रेस की बात करते हैं तो वो पर्सन ज्यादा एरिया यानी ज्यादा लंबी रेस लगाएगा जो स्लो भाग रहा है, कि वो ज्यादा लंबी रेस लगाएगा उतने ही टाइम में जो ज्यादा फास्ट दौड़ रहा है. तो क्या होता है, फास्ट ज्यादा लंबा एरिया कवर करता है, स्लो कम एरिया कवर करता है. तो सेम ऐसे ही आ जाती है इनकी कवरेज, एरिया कवरेज. ट्विस्टेड पेयर केबल्स कितना कवर कर सकती है एरिया, स्लोएस्ट है, धीरे धीरे चलेंगी तो थोड़ा एरिया. ऐसे ही कोएक्सियल केबल्स थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर करती हैं, एंड ऑप्टिकल फाइबर्स उससे भी ज्यादा बड़ा एरिया कवर करती है. क्लियर. सेम ऐसे ही दूसरी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम केबल्स की बात करते हैं तो अगर हर जगह हम देखते केबल से केबल्स कनेक्टेड होती ना तो उनको मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता और जाल ही जाल हो जाता हर जगह केबल्स का. तो इस चीज को कैसे ओवरकम किया गया विद अनगाइडेड मीडिया. क्या स्टार्ट कर दो, वायरलेस कम्युनिकेशन. अभी केबल्स नहीं है तो फिर क्या है, एयर, और एयर के अंदर वेवलेंथ्स अलग अलग. तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाती है, अलग अलग वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स. स्टूडेंट्स इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हुआ. यहाँ पर सबसे ज्यादा स्लो हमारे पास कौन सी रहती है, इंफ्रारेड वेव्स से फास्ट रेडियो वेव्स एंड फास्टेस्ट माइक्रोवेव्स. क्लियर. सेम एरिया कवरेज के साथ. ठीक है. अब ये तो हमारे पास हो गया जो इनकी एक बेसिक से इंट्रोडक्शन है. लेकिन अभी ये आगे यूटिलिटी क्या है या जो पॉइंट्स हैं इसके, वो मैं थोड़े से यहाँ पर और डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहली चीज जो आपको इधर से याद रखनी है वो क्या है, एग्जाम्पल्स. एक्चुअली में ये कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं. जैसे कि स्टार्टिंग विद द ट्विस्टेड पेयर केबल्स सबसे ज्यादा कहाँ यूज हुई, तो कैसे याद रखना है, टी फॉर ट्विस्टेड, टी फॉर टेलीफोन. जो हमने लैंडलाइन टेलीफोन्स घर में कनेक्शन लिया हुआ था ना, उनमें जो शुरुआती टाइम पर टेलीफोन वाली केबल्स जो कनेक्शन में आती थी उनको हम क्या बोलते थे, ट्विस्टेड पेयर केबल्स. क्लियर. तो ये यहाँ से याद रखना है, लैंडलाइन कनेक्शन, टेलीफोन वाली तार, ट्विस्टेड पेयर केबल्स में. ये सबसे अच्छा है इसका एग्जाम्पल है डिफाइन करने के लिए. दूसरा आ जाता है कोएक्सियल. कोएक्सियल के एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखना है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, क्योंकि दो केबल्स को ट्विस्ट करके यूज करते थे, शॉर्टर वेवलेंथ होती थी, स्लो कम्युनिकेशन होता था और सिंगल इंसुलेशन होती थी, तो प्रोटेक्शन जो थी वो थोड़ी कम, तो जो थोड़ा डैमेजेस ज्यादा हो जाते थे. इस चीज को ओवरकम किया गया विद द कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल में हमारे पास जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, टीवी केबल. जो हमारे पास ये यूज होती है ना टीवी में, चैनल्स, डिश टीवी और अदरवाइज सेटअप बॉक्सेस में वगैरह में, उनमें एक तो ये, और दूसरा जो इसका सबसे फेमस नाम रहा है, जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी वो थी इन दिस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. अदरवाइज टीवी केबल्स तो आप याद रखना ही रखना है ना. और ऑप्टिकल फाइबर्स, इनको अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर गिने ना तो इनको सबसे ज्यादा याद किया गया है विद द नेम ऑफ इंटरनेट केबल्स. क्लियर है. तो ये हमारे पास 3 रही. वो क्या चीज जो इनके एग्जाम्पल्स यूज करने में आ जाते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज हो जाती है. सेम ऐसे ही बच्चे आपने क्या याद रखना है, वायरलेस मीडियम. जैसे कि हम इंफ्रारेड की बात करें तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो शॉर्ट डिस्टेंस वेव्स भी बोला जाता है इनको, इंफ्रारेड को, क्योंकि बहुत ज्यादा कवर नहीं करते हैं एरिया. ठीक है.
तो एक तो ये आ गया शॉर्ट डिस्टेंस वेव्स, लेकिन ये एक कंपैरिजन है जो थोड़ा सा ज्यादा कवरेज दे उसके कंपैरेटिवली वो वेव्स जो थोड़ा उसके विद रिस्पेक्ट कम कवरेज प्रोवाइड करेंगे तो वो शॉर्ट डिस्टेंस में ही आएंगी। तो अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ना, तो एक और है जो इंफ्रारेड वेव्स के लिए है, सबसे ज्यादा स्लो पर बहुत ही कम कवरेज। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, दीज आर द वेव्स विच कैन नॉट penetrate any solid component, यानी कि कोई भी सॉलिड कंपोनेंट को पेनिट्रेट यानी क्रॉस ना कर सके, ये वो वेवलेंथ है। कैसे, दो टर्मिनल्स हैं, दो टर्मिनल्स के बीच में कोई भी सॉलिड चीज आ गई वहीं पे खत्म, और हमने इनको सबसे ज्यादा यूज कर रखा है कहाँ पर, जहां हमको चैनल नहीं चेंज करने देना है। तो क्या करते थे, रिमोट और सेटअप बॉक्स के सिग्नल कवरेज के बीच में कुछ आ जाएगा, ये आपने बहुत ज्यादा शरारत की होगी घर पर, है ना, तो विद योर सिबलिंग्स। तो यहाँ पर वही चीज आ गई इंफ्रारेड, यानी कि ये सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल के तौर पर कहां पर आ गई, रिमोट्स में, टीवी रिमोट्स, एसी रिमोट्स, इन सब में सबसे ज्यादा फेमस यही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोई भी सॉलिड कंपोनेंट के क्रॉस नहीं कर सकती है ना, तो उस वजह से फिर हम इसको छोटे छोटे एरियाज में, मोबाइल फोन्स में भी आपने देखा है, इसका एक एग्जाम्पल रिमोट्स भी है। मोबाइल फोन्स में बिफोर ब्लूटूथ मोबाइल्स में इंफ्रारेड को यूज किया जाता था, है ना, तो वहां पर भी ये कम्युनिकेशन का एक सोर्स रहता था, बट आपको एज यूजुअल यू नो बहुत स्लो। तो इस चीज को फास्ट किया गया विद रेडियो वेव्स। क्लियर। अब देखो रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने सबने, अभी वहां पर एक स्फीयर है जो हेल्प करता है टू रिफ्लेक्ट बैक दीज रेडियो वेव्स, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। कौन सा वाला, आयनोस्फीयर। उससे नीचे हमारे पास तीन स्फीयर्स हैं, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर, है ना। मे भी शायद मैं कुछ गलत भी हूँ, देन ट्रोपो एंड मीजो, डेफिनेटली ये तो है जो हमारे पास हमारे कवरेज नीचे देते हैं आयनोस्फीयर के, है ना। तो देन ये जो रेडियो वेव्स की कवरेज है ये वहां तक है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन इस तरीके से कि कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि इस एग्जाम्पल में कौन सी वेवलेंथ हो सकती है, तो सबसे ज्यादा तुक्का आप रेडियो वेव्स को मारो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन दे रही है। कैसे, टीवी रिमोट्स या मोबाइल्स के इंफ्रारेड से तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर हमने उससे फास्ट कम्युनिकेशन कर दी, तो क्या लेकर आ गए हमारे पास, कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, शेयरिंग के लिए ब्लूटूथ मीडियम हो गया ना, तो ब्लूटूथ, शेयर इट, है ना। ये सब में क्या यूज हो रही है, रेडियो वेव्स। उसके अलावा हॉटस्पॉट वगैरह जैसे हम यूज करते हैं वो तो हो ही गया। उसके अलावा जो बहुत फेमस कैटेगरी रही कौन सी, वाईफाई। आप कौन सी वेवलेंथ में एक्सेस करते हो, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जांपल्स के तौर पर, और लास्ट 2-3 बार में अगर हम देखें तो डायरेक्टली ये एग्जांपल्स ही आ रहे हैं हम एग्जाम्स में। तो वाईफाई एक्सेसिबिलिटी प्लस अगर हम AM रेडियो की बात करते हैं, FM रेडियो की बात करते हैं, तो AM FM ब्रॉडकास्टिंग ये जो हमारे पास आ रही है ना, ये भी रेडियो वेव्स के कम्युनिकेशन सोर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, रेडियो वेव्स के एग्जाम्पल हो गए, स्लो, इंफ्रारेड, से फास्ट रेडियो वेव्स। देन इसके बाद अगर मैं इसके बारे में भी बात करूं तो कहां तक, आयनोस्फीयर, नहीं भाई मुझे तो मार्स तक पहुंचना, अगर फिर तो अब हमारे पास क्या हो गया, आउट ऑफ द एरिया एंड आउट ऑफ द स्पेस, अगर मैं बात कर रही हूँ इन द स्पेस, है ना, अगर हमें वहां तक कुछ काम करना होता है ना, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ माइक्रोवेव्स। एग्जाम्पल सैटेलाइट वेव्स, जो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए यूज हो गया, माइक्रोवेव्स। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जहां हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवानी थी। एक तो ये, दूसरी चीज देखो, रेडियो वेव्स से अगर हम इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी का सोर्स यूज कर रहे थे तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है वाईफाई।
ऐसे ही सेम हमसे पूछते हैं माइक्रोवेव से क्या हम इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं। ऑब्वियसली जहाँ नेटवर्क है वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो ही नहीं सकता। तो अगर हम माइक्रोवेव्स के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी लें तो वो कनेक्शन के लिए फिर क्या एस्टेब्लिश हुई, अ टर्म कॉल्ड एज WiMAX, MAX, WiMAX। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, माइक्रोवेव के थ्रू जो वायरलेस कनेक्टिविटी हम ले रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए 1-2 मिनट में। ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स रहे। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको रब भी कर रही हूँ। अगर आपको लगे तो आप वीडियो को पॉज करके उसके हिसाब से चेक कर सकते। क्लियर? वी आर यूजिंग दिस ऑनलाइन मेथड एंड दिस इज वेरी मच हार्ड। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरी चीज जो हमारे पास आ जाती है, एक तो कम्युनिकेशन मीडियम और उसकी क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है ज्यादातर क्वेश्चन डिमांड में। दूसरी चीज मैंने आपको इसके एग्जाम्पल्स दिखाए। तीसरी चीज जो हमारे पास आ जाती है दैट इज द इंटरनेट कनेक्शंस। क्योंकि देखो भाई, अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ द नेटवर्क इज इंटरनेट चलाने को मिले, बाकी सब भाड़ में जाएगा, है ना। तो अभी वही चीज यहाँ पर भी रही कि अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो किसमें कौन सा कनेक्शन डिफाइन हो रहा है। स्टार्टिंग विद द ट्विस्टेड पेयर केबल्स। क्या इस टाइम पर इंटरनेट चलता था? हाँ जी। कौन सा वाला? डायल अप। जो सबसे पहला कनेक्शन होता था वो क्या होता था, टेलीफोन की तार को निकालो और आप आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके देखो, और कनेक्शन के साथ ही डायल अप बॉक्स ओपन हो जाता था। उसके लिए ये टर्म फेमस होगी, ट्विस्टेड पेयर केबल, द डायल अप कनेक्टिविटी। अगली चीज आ जाती है कोएक्सियल। कोएक्सियल क्योंकि ये डायल अप कनेक्शन काफी ज्यादा स्लो था, ठीक है, तो इस स्लो को ना थोड़ा सा फास्ट किया गया था विद द टाइम। उसके लिए टर्म क्या आई थी? DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL कनेक्टिविटी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL कनेक्टिविटी। ये हमारे पास यूसेज में आई डायल अप के कनेक्शन को फास्ट करने के लिए, जहां पर हमको DSL कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता था। ये कनेक्शन ट्विस्टेड पेयर केबल्स पर भी एस्टैब्लिश हुआ, फिर लेटर ऑन इसको चेंज कर दिया गया विद कोएक्सियल, क्योंकि यहाँ स्पीड का कवरेज नहीं मिलता होता था। कोएक्सियल केबल में अब क्या किया? DSL, ये सब्सक्राइबर लाइन भी रही, और जो फेमस इसका दूसरा नाम आ जाता है वो क्या, हमने कनेक्शन में ये चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, ब्रॉडबैंड। अभी देखो ब्रॉडबैंड का ना सबसे अच्छा एक प्रोसीजर क्या है, ब्रॉडबैंड ये क्या करता है, शेयरिंग एक मोर देन वन कनेक्शन, यानी एक सिंगल लाइन का कनेक्शन मैनी में शेयर करना हो अगर, तो वो शेयरिंग का जो फंडा है ना वो ब्रॉडबैंड लाइन ने कवर कर दिया। लेकिन अगर मैं DSL और डायल अप कनेक्शन की बात करूं तो वो क्या होता है, सिंगल यूजर सिंगल कनेक्शन, ये एस्टैब्लिश हो जाता था इसमें। तो इस प्रोसीजर को ओवरकम करने के लिए ब्रॉडबैंड को लेकर आए थे, जहां पर हम ब्रॉडबैंड शेयरिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए कोएक्सियल केबल ये चीज है, लेकिन ब्रॉडबैंड की भी अगेन एक वेवलेंथ है, उससे ज्यादा फास्ट नहीं कर सकता है। कितना है अभी हमको इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कवरेज, सर्टेन कवरेज तक रहेगा, काफी अच्छी आउटपुट रहती है। लेकिन अगर हमें उससे भी ज्यादा अच्छा चाहिए था ना, तो फिर हमारे पास क्या गया, ऑप्टिकल फाइबर। लाइक इस टाइम पर अगर मैं बोलूँ 2G, 3G, 4G, 5G, है ना, ये जो हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन आए हैं ना, एटलीस्ट इनकी कवरेज के लिए तो हमको क्या चाहिए था, फास्टेस्ट कनेक्शन। अब वो फास्टेस्ट कवरेज कैसे लें ताकि लाइट की स्पीड से काम चल रहा है, उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, ऑप्टिकल फाइबर्स। क्लियर हो गया? ठीक है। एंड इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कनेक्शंस की, तो इंटरनेट कनेक्शंस यहाँ पर इस तरीके से रहे। इंफ्रारेड के थ्रू जो हम कनेक्टिविटी डिफाइन कर सकते थे वो इंफ्रारेड कनेक्टिविटी ही नाम रहा। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो हो नहीं पाई, एरिया थोड़ा कम होता है। रेडियो वेव्स में अगर हम इंटरनेट कनेक्शन डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास टर्म क्या रहती है, वाईफाई। एंड माइक्रोवेव्स में अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी डिफाइन करते हैं तो कनेक्शन इज कॉल्ड एज WiMAX। क्लियर? ये हमारे पास अनगाइडेड में एग्जांपल्स के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी की टर्म डिफाइन हो जाती है। क्लियर? ये हमारे पास आ गया हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड एंड अनगाइडेड फॉर्मेट्स।
ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो काफी कुछ है जो हमारे पास यहीं पर ही पढ़ने को है। ओके तो मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ आपको, 1 मिनट ये भी नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो ये कि इसके साथ ही मैं अगली अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल जाते हैं कि हमारे पास मीडियम था, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास थोड़ी सी ये स्लाइड्स भी हैं। गाइडेड मीडिया, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द वायर्ड और द बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। Signal being transmitted at direct and confined with a narrow path by using the physical links. Features high speed, secure, used for comparatively shorter distance. Very good. ये सबसे अच्छा पॉइंट है गाइडेड मीडिया का। जो सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि एक डिफाइंड मीडियम है, हम ट्रेस कर सकते हैं, सिक्योरिटी लेवल काफी अच्छा रहता है। There are 3 major types of guided media: twisted pair, coaxial, optical fibers. Twisted pair consists of 2 separate insulated conductor wires wound about each other. यानी एक तरीके से पिन में ऐसे रोटेट कर रही होती है, इस तरीके से है ना, ट्विस्ट करके इस तरीके से पैटर्न इसका प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, they are most widely used in the transmission media, example Ethernet networks, telephone systems, security cameras वगैरह। Coaxial cable, outer plastic covering contain 2 parallel conductors and having a separation insulation protection, तो जो इसको थोड़ा अच्छा सा आउटलेट दे सकता है। बेसबैंड मोड, डेडिकेटेड केबल बैंडविड्थ एंड ब्रॉडबैंड मोड केबल बैंडविड्थ, इट इज स्प्लिट इनटू द सेपरेट रेंजेस। बेसबैंड ब्रॉडबैंड 2 तरीके से डिफाइन हो जाती है, 2 मोड्स में। केबल टीवीज, एनालॉग टेलीविजन्स, है ना, ये मैंने इसका एक एग्जांपल दिया हुआ था, वाइडली यूज्ड एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस भी यूज हो जाती है। क्लियर हो गया? ऑप्टिकल फाइबर्स, इट इज यूज्ड uses in the concept of the reflection of the light through a core. लाइट की स्पीड से काम करने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ द फंडा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से इसको रिमेम्बर रखना। What is this? The funda of the physics that is used in the optical fibers. So reflection of the light through the core that is made up of the glass or the plastic. The core is surrounded by a less dense glass or the plastic covering called as cladding. तो cladding में वो जो वेव है वो पास नहीं हो सकती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ द डेटा, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एंड द टेलीफोन कनेक्शंस। जैसे आजकल जो हर प्रायोरिटी पे फास्ट स्पीड में कनेक्शन, मतलब मोबाइल कनेक्टिविटी की भी आप बात कर सकते हैं ना, वायरलेस तो है लेकिन उससे पहले जो हमारे केबल्स चलती हैं उनका कनेक्शन जो वो कवरेज यहाँ से मिलता है। आगे हम हमारे पास आ जाते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस के ऊपर। अभी बच्चे यहाँ पर थोड़ा और गौर से देखना ये डिवाइसेस को। ये डिवाइसेस अगेन सबसे अच्छा सोर्स है। ये डिवाइसेस को अगर मैं एक लाइन में भी अगर आप याद रखते हो तो चलेगा। एग्जाम्पल्स अगेन, क्योंकि हब ही होता है तो आप क्या नाम लोगे इसका, तो एग्जाम्पल में कुछ नहीं आता है। जो वायर्ड और वायरलेस मीडियम था उनके एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा है, तो उनमें हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान से देखना है। कनेक्टिंग डिवाइसेस में सबसे पहले अगर मैं कहूं तो मैं एक स्मॉल नेटवर्क से शुरुआत करूंगी। कहते हैं अगर हमको एक छोटा सा नेटवर्क डिफाइन करना है और उस नेटवर्क में हमको नेटवर्क एस्टैब्लिश, कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी होती, तो हम वो छोटे नेटवर्क के लिए टर्म क्या डिफाइन करेंगे? लैन। लेकिन हम एग्जाम्स में ये होगा नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम किस चीज की टर्म डिफाइन करते हैं? सेगमेंट्स। ठीक है, अगर हमको कोई भी लैन, छोटा नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क या सेगमेंट डिफाइन करनी होती है तो हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं? तो याद रखना डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? हब एंड स्विच, ये दोनों ही इस तरीके से काम कर रही हैं। क्लियर? अब अगर मैं बात कर रही हूँ हब की, ठीक है, hub it is a device that splits a network connection into multiple computer. It is like a distribution center
when a computer requests information from a network or a specific computer, it sends the request to the hub through a cable. The hub will receive the request and transmit it to the entire network. Each computer in the network should then figure out whether the broadcast data is for them or not. क्या हो गया, ये कंप्यूटर काफी सारे थे, है ना, इनको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, क्लियर। और यहाँ पर बीच में हमने क्या डिफाइन कर दिया, हब है, क्लियर हो गया। अब ये जो सारे के सारे कंप्यूटर्स है, इसमें से मान लेते हैं ये कंप्यूटर ने मैसेज ट्रांसमिट किया, तो पहले कौन रिसीव करेगा, हब। अब मान लेते हैं कि हमारे पास रिसीवर कौन होना चाहिए था, ये, तो हब ने क्या किया है, मैसेज ट्रांसमिट तो कर दिया है, लेकिन इसको नहीं, सभी को। तो ज्यादातर हब की क्या प्रॉपर्टी होती है, हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द डाटा, और उसके बाद जो रिसीवर है वो अपने आप सेलेक्ट कर ले किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या ब्रीच होता है, यहाँ पर इस नेटवर्क में वी हैव द ब्रीच ऑफ द सिक्योरिटी। अगर हमने यही डाटा यानी कोई पासवर्ड होता और मुझे सिर्फ इसी रिसीवर तक पहुंचाना है तो वो तो सबको पास हो गया, है ना। तो फिर उस केस में ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है ना हमारी, इस चीज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस चीज को किसने डिफाइन किया, स्विच। Switch is a telecommunication device grouped as one of the computer network components. Switch is like a hub but built in the advanced feature. Switch को intelligent hub बोलते हैं, okay? It is a physical device. It uses physical device addresses in each incoming message so that it can deliver the message to the right destination on the port only. और यही इसकी definition है, ये वाली लाइन, यानी कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर डिफाइन, यानी सेम। देखो हब और स्विच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ इसके कम्युनिकेशन के तरीके से डिफाइन हो जाता है। ये देखो ये मेरे पास आ गया, क्लियर। अब ये स्विच है ना, तो ये सेंडर है, किसने रिसीव किया, स्विच ने। कौन रिसीवर है, ये। तो स्विच सिर्फ किसको पास करेगा, यहाँ किसके थ्रू, एड्रेस के थ्रू डिफाइन करता है। तो जब तक इसको एड्रेस डिफाइन नहीं हो जाता ये ब्रॉडकास्ट वाली लाइन में नहीं जाता है। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी कहाँ पर हमारी जो है सेफ रह जाती है कि हमारी सिक्योरिटी में मेंटेन रहे, काम भी हो जाए। वो सिक्योरिटी स्विच में बन गई और हब में नहीं हुई, तो इस चीज को डिफाइन किया गया विद द स्विच एंड हब की प्रॉपर्टी, क्लियर। द डिवाइस जो ब्रॉडकास्ट करे, हब डिवाइस जो एक सिक्योर फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट करे, स्विच। लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही लैम्प्स को एस्टैब्लिश छोटे नेटवर्क्स को डिजाइन करने के लिए डिफाइन किया जाता है, क्लियर। और इसके बाद अगली चीज क्या आई, छोटे नेटवर्क तो बन गए, क्या होता अगर हमने इनको आगे कंबाइन करो और बड़ा नेटवर्क बनाओ, फिर और कंबाइन करो और बड़ा, कब तक बड़ा, जब तक इंटरनेट ही बन जाता है ना। तो तब तक के लिए फिर हमने और आगे कनेक्शन दिए। तो अगला देखो क्या आगे, ब्रिज एंड गेटवे। यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों ही चीजों को यूज किया जाता है इन द कनेक्शन ऑफ मोर देन वन नेटवर्क। अगर हमको एक से ज्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में देखो डिफाइन कर रही हूं, नेटवर्क्स ऑफ सेम टाइप एंड नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट टाइप, क्लियर। ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई, सेम टाइप एंड डिफरेंट टाइप। ये हमारे पास है दो टर्म्स। अब इसमें देखो सेम टाइप का मतलब मैं एक एग्जांपल से आपको दिखा रही हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं एक बैंक का। मैं बैंक के एग्जांपल में क्या ले रही हूँ, बैंक के एग्जांपल में मैं ले रही हूँ ब्रांचेस। कौन सी वाली ब्रांचेस हैं, मैं कह रही हूँ SBI बैंक है, ठीक है, और इसकी ब्रांच लेट्स से सेक्टर 17 चंडीगढ़ को मेरे को कनेक्ट करना है टू दूसरा वाला नेटवर्क, ब्रांच सेक्टर 15 चंडीगढ़। क्लियर हुआ, कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या सेम है, SBI के ही अलग अलग नेटवर्क है। हाँ, एक सेक्टर 17 एक 15, ये तो अलग अलग है, जगह पर है, लोकेशन अलग अलग है ना। लेकिन देखो क्या चीज, अगर सेम टाइप यानी कि सेम अथॉरिटी, सेम नेम, ये अगर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है और इन दोनों को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो व्हाट इज द आंसर, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन डिवाइस बनेगी, द डिवाइस इज कॉल्ड एज ब्रिज। और यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है। व्हाट इज दिस डिवाइस दैट वी यूज टू कनेक्ट
द नेटवर्क्स ऑफ सेम टाइप। क्लियर? तो उसी चीज को डिफाइन कर रहा है। Bridge operates at the data link layer. What is this? ये मैं आपको आगे define करूंगी. It is also used for the interconnection of the two LANs working on the same protocol, same type, same protocol. It has a single input, single output port. Thus make it a two-port device. Clear? ऐसे अब लेकिन अगर मैं सेम टाइप के कनेक्शन से हटकर डिफरेंट टाइप के कनेक्शन की बात कर लेती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से ही बैंक्स का ही। कौन सा वाला एग्जाम्पल? अगर मैं बैंक्स की बात कर रही हूँ, द एसबीआई का बैंक, इट इज somehow connecting to the PNB connection. एसबीआई से पीएनबी की अब कनेक्टिविटी कैसे करेगा ना, तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए कि एसबीआई बैंक पीएनबी बैंक के साथ भी तो अभी कनेक्ट तो होगा ही ना, लेकिन बैंक दोनों सेम नहीं है और दोनों की अपनी अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज होंगी। तो इस चीज को डिफाइन किया गया विद द टर्म कॉल्ड एज गेटवेज। तो कोई भी डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना होता है। गेटवे, एज द नेम सजेस्ट, is a passage to connect two network together that may work upon the different networking models, yani different protocols. They basically work as the messenger agent that takes data from one system and interpret it and transfer it to another system. Gateways are also called as protocol converter and can operate at any layers. ये layer concept मैं आपको बाद में बताती हूँ। Gateways are generally more complex than switch or router because of the identification. अगर different networks में काम करना हो तो आइडेंटिफाई करना, सही से मैसेज सेंड करना, यानी तो इसका तो स्विच से भी बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो गया है, क्योंकि अलग अलग नेटवर्क्स में ये मैसेजेस को सिलेक्शन देना, उसके बाद मैसेजेस पास करना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी चेन मेन। पहले छोटे नेटवर्क से स्टार्ट करें, अब स्विच वो छोटे नेटवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उसके कनेक्शन आ गए ब्रिज और गेटवेज। ये क्या हो गया, कनेक्टिंग डिवाइसेस जो हमारी आ जाती हैं। अब इसके बाद आ जाती है, कनेक्शन तो बन गया, लेकिन स्पीड है कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं। अब उसके लिए दो चीजें याद रखनी है। राउटर से आपने टर्म याद रखनी है स्पीड, रिपीटर से आपने टर्म याद रखनी है स्ट्रेंथ। ये हमारे पास दो नाम आ जाते हैं। अब देखो, राउटर का मतलब होता है द डिवाइस that helps to route the message better, है ना? ठीक है, उसी चीज को डिफाइन किया गया है। A router is a hardware device which used to connect a LAN with an internet connection. It is used to receive, analyze and forward the incoming packet to another network. ठीक है, अब मैं अगर इसको डायग्रामेटिकली देखूं, मैं डिफाइन कर रही हूँ, ये मेरा सेंडर है और ये मेरा रिसीवर है। सपोज एक ऐसा नेटवर्क आया जहां पर मेरे को सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या आ गया, देयर आर पॉसिबली मेनी रूट्स, यानी सेंडर और रिसीवर में मैसेज यहाँ से भी भेज सकती हूँ, यहाँ से भी भेज सकती हूँ, यहाँ से भी भेज सकती हूँ। तो अभी हमको क्या चाहिए था कि इन सब में हमको एक ऐसी रूट डिफाइन करने मिल जाए जो बेस्ट हो। मान लेते मैंने ये मैसेज रूट सेलेक्ट की होती, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ही मैसेज पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर डाल के तो कोई फायदा नहीं, डिलेज हो जाते। ये वाली रूट भी सेलेक्ट करते, लेकिन ये रूट पर जैम लगा हुआ है या ये वाली रूट किसी तरीके से ब्लॉक है ना, अगर मैं इस पे भी डालती तो भी हमारा फायदा नहीं होता। तो अब ये चीज चेक करना, और थर्ड रूट जो है ये फ्री है, तो अब ये चेक करना कि तीनों में से कौन सी रूट फ्री है जिसपे मैसेज डाल दें और वो ब्लॉक ना या डिले ना हो। तो उस चीज को अगर कवर कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली किसके ऊपर काम करते हैं, स्पीड के ऊपर। क्लियर हो गया? इसको हमने लास्ट लाइन में हमने कंक्लूड किया हुआ है, अ राउटर फॉरवर्ड्स अ पैकेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द राउटिंग टेबल। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ फॉर द अवेलेबल पाथ्स फ्रॉम ऑल द अवेलेबल पाथ्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट। पैकेट इस टाइम पर आप मैसेज बोल सकते हैं, यानी अगर मैंने यहाँ से वहां पर मैसेज को ट्रांसमिट करना होता तो फ्रॉम ऑल द अवेलेबल रूट्स व्हाट विल बी द बेस्ट, फ्री, शॉर्टेस्ट, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसके लिए टर्म क्या डिफाइन हुई, राउटर्स। क्लियर? अब ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली स्पीड के ऊपर ही काम कर रहा है। अगला लास्ट चीज हमारे पास आ गया रिपीटर्स। अभी जो रिपीटर्स है ना, ये
किस लिए यूज हो गए, मैं इसकी सेकेंड लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ. इट्स जॉब इज टू रीजेनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल पासेस. या 2 वीक्स. देखो ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया. मैसेज पास हो रहा है. कैसे पास हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स. लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये वेव में ना एक चीज आ जाती है, और आपने सबने इनके बारे में सुना है, नॉइस. वेरी गुड. नॉइस क्या होती है? द अनवांटेड सिग्नल. ठीक है. तो जब भी ऐसा हो कि अगर ये अनवांटेड सिग्नल हमारे मैसेज को खराब करने की कोशिश करे और मुझे इसको रिमूव करना है, ऐसा काफी बार हो जाता है. डिस्टॉर्शंस, इंटरप्ट्स, ये सब काफी बार आ जाते हैं. तो अब इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने बीच में ये मैसेज को कहां से रिपीटर्स के थ्रू पास करना शुरू कर दिया. ये क्या करते हैं? ये नॉइस को फिल्टर आउट कर देते हैं. जो ये अनवांटेड सिग्नल होता है, इस सारे को फिल्टर आउट कर देते हैं और रिसीवर तक एक करेक्ट मैसेज पहुंचा देते हैं. क्लियर? बिफोर द सिग्नल बिकम टू वीक और करप्टेड सो एज टू एक्सटेंड द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क. An important point to be noted about the repeater is that they do not amplify the signal. Amplify नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस मैसेज को उसकी strengthening कर रहे हैं. When the signal become weak, they copy the signal bit by bit and regenerate at the original strength. और अगर ऐसे ही होता है, नॉइस भी आ जाए तो उसको रिमूव करके फिर भी रीजेनरेट करते हैं, और वीक हो रहा है तो उसको भी उसके ओरिजिनल बैंडविड्थ पर अगेन रीजेनरेट कर देते हैं. बट एम्पलीफाई नहीं करते हैं, यानी सिग्नल की एम्पलीफिकेशन वो नहीं होती है. क्लियर? उसके लिए एम्पलीफाई कनेक्ट करना पड़ता है, तब वो चीज कवर की जा सकती है. क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास क्या चीज रही? स्टार्टिंग विद द ट्रांसमिशन मीडियम, उसे स्टार्ट करके हमने आज कवर कर लिया कि ये जो डिवाइसेस होती हैं ये ग्रुप अप करके कैसे डिफाइन हो जाती हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? पहला था हमारा टाइप्स इंट्रोडक्शन में, अभी दूसरा हमने किया कंपोनेंट्स. अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कवर करेंगे इससे अगली चीज, दैट इज अभी तक हमने सिर्फ कंपोनेंट डिफाइन किए हैं. अब इसके बाद अगली चीज आएगी द स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ द नेटवर्क्स. हम कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं उनको ताकि वो और भी बेटर काम कर सके. क्लियर है? तो अब मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. कीप वॉचिंग. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके रिव्यूज कमेंट्स में बताइए, जिसके थ्रू हम और हेल्प कर सकें आपकी और इम्प्रोवाइज कर सकें. ओके, थैंक यू.